दोस्तों जरा सोचिए, न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा है। लेकिन एक आइलैंड में सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह से जिंदा बच गए हैं और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस एक लड़के और उन 6 लड़कियों के हाथों में है। आज की मूवी आफ्टर द डार्क में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं। पेट्रा अपनी क्लास के लिए वहां से निकलते हुए जेम्स को कहती है कि दोबारा मत सोना वरना तुम लेट हो जाओगे, और फिर वो वहां से चली जाती है। शायद जेम्स थक गया था इसलिए वो सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो क्लास के लिए लेट हो चुका है। वो भागता हुआ क्लास पहुंचता है जिसमें वो बिल्कुल एंड मोमेंट पर पहुंच जाता है। इन सभी की फिलॉसफी की क्लास चल रही थी। इनका प्रोफेसर जिमिट था। आज सभी बच्चों की लास्ट क्लास थी। जिमिट बोलता है कि उन्हें इस साल जो भी पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ चुका है। वो कहता है कि हम सभी लोग एक माइंड एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें क्या सीखा है। स्टूडेंट्स अलग अलग सिचुएशन सजेस्ट करते हैं, जैसे समझ लो एक रेल की पटरी पर 5 लोग बंधे हुए हो और दूसरी पटरी पर एक आदमी बंधा हुआ हो, तो बेहतर है कि ट्रेन को एक आदमी की तरफ बढ़ा दिया जाए क्योंकि 5 लोगों के मरने से बेहतर है कि एक ही मरे। दूसरा कहता है कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ट्रेन की पटरी के सामने एक बहुत मोटा आदमी खड़ा हो जिसे धक्का देकर उसे ट्रैक पर गिरा दे तो उस ट्रेन अपनी पटरी से ही उतर जाएगी जिससे 5 लोग बच जाएंगे। एक लड़की सिचुएशन सजेस्ट करती है जिसमें वो एक बिल्डिंग से गिरने वाली है और खुद को बचाने के लिए उसने अपने 3 दोस्तों को कांटेक्ट किया। वो तीनों उसे बचाते नहीं क्योंकि उसे बचाते हुए वो खुद भी बिल्डिंग से गिर जाएंगे, और जैसे ही वो लड़की बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरती है वो बच जाती है और उसे पता चल जाता है कि अपने इन तीनों दोस्तों पर वो कभी भरोसा नहीं कर सकती। इसी तरह की कुछ सिचुएशंस बाकी स्टूडेंट सजेस्ट करते हैं, लेकिन जिमिट कुछ अलग ही सिचुएशन को डिस्कस करना चाहता है। वो कहता है कि अर्थ पर एपोकैलिप्स आया है जिसमें हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। बचने के लिए सिर्फ एक बंकर है जिसमें 1 साल तक टाइम स्पेंड करना होगा। मोटिव सिर्फ जिंदा बचने नहीं बल्कि ह्यूमन रेस को यही बचे हुए लोग 1 साल के बाद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस बंकर की कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों की है और प्रॉब्लम यह है कि ये लोग 21 है। ऑब्वियसली 21 लोग बंकर में आ सकते हैं, लेकिन 1 साल तक इनफ रेशन और ऑक्सीजन ना होने की वजह से कुछ लोगों को खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। ये पूरी एक्सरसाइज एक इमेजिनेशन के अंदर होगी। सभी क्लासरूम में होंगे लेकिन उसके सीन्स उनके माइंड में चलेंगे। वो लोग इस एक्सरसाइज को डिस्कस करते हुए करेंगे, लेकिन हमें मूवी में ये सीन्स के रियल जैसे दिखाया गया है, लेकिन ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन रहती है। अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ 21 लोग हैं, लेकिन बंकर में सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं। बंकर में कौन रहेगा और किसे खुद को सेक्रीफाइस करना होगा वो उसका प्रोफेशन डिसाइड करेगा।